हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आईटीबीपी ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि आईटीबीपी की जो वैकेंसी आई थी वो लगभग नवंबर मंथ में आई थी, नवंबर 2022 में आई थी। और वहीं पर इसका जो फिजिकल है समथिंग अप्रैल मई के समथिंग में क्लियर कर लिया गया था। उसके बाद जब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ वो सितंबर मंथ में हुआ है। तो अब सभी लोगों को जो वेट है वो है रिजल्ट का, कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपको पता होगा कि सीआरपीएफ में आईटीबीपी में बहुत सारी भर्तियां प्रचलित चल रही हैं। बहुत सारी भर्तियां मतलब कौन सी हैं, जैसे एक आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन है, आईटीबीपी ट्रेडमैन है, आईटीबीपी एसआई की वैकेंसी थी। बहुत सारी वैकेंसी है जो डायरेक्ट थ्रू जो होता है, इसके थ्रू जो होता है भर्ती होती है। तो वो सभी जो होता है भर्तियां जो है, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे थे, वेटनरी स्टाफ की थी, बहुत सारी भर्तियां थी जो कि अभी फ़िलहाल में जो होता है सभी जो है वो उसका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है। अब जो बचा है वो आपका रिजल्ट बचा है। तो आपको पता होगा जब आईटीबीपी में वैकेंसी आई थी तो किसी का जो होता है एक साथ जो होता है सब कुछ क्लियर नहीं हुआ था। जैसे जब पूरी वैकेंसी आ गई है आईटीबीपी में, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का हो, चाहे वो ट्रेडमैन का हो, चाहे वो वेटनरी स्टाफ का हो, चाहे एक ग्रेजुएशन लेवल का आया था वो हो, चाहे एसआई का हो, किसी का भी पेपर नहीं फिजिकल नहीं हुआ था। लेकिन जब फिजिकल का एक का एडमिट कार्ड आया, एक का एडमिट कार्ड आने के बाद उसी के पीछे सभी का एडमिट कार्ड आ गया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, अभी आप समझ जाएंगे। तो एक का एडमिट कार्ड आने के बाद सभी का एडमिट कार्ड आ गया। उसके बाद जब एग्ज़ाम डेट आई तो एग्ज़ाम डेट में भी ऐसे ही हुआ। सबसे पहले एक का एडमिट कार्ड आया और एक का एडमिट कार्ड आने के बाद लगभग सभी का एडमिट कार्ड जो है वो आ गया है। और फाइनली आईटीबीपी का जो सभी एग्ज़ाम है, आईटीबीपी के सभी एग्ज़ाम जो हैं वो लगभग क्लियर कर लिए गए हैं, सभी क्लियर कर लिए गए हैं। अब जो बात आती है आपका रिजल्ट की, तो आपको रिजल्ट मतलब आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है इसके बारे में बताएं। तो आपको पता होगा कि 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव है। और सरकार जो है उसका जो होता है अल्टीमेटम है कि हमें 10 लाख रोज़गार देना है। तो 10 लाख रोज़गार को उनको कब तक गिनाना होगा, लगभग मुझे लगता है दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में वो उसको ज्वाइनिंग दे देंगे। और ज्वाइनिंग देने के बाद उनका 10 लाख रोज़गार का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ताकि वो अपने गवर्नमेंट जो है अपनी जनता को दिखा सके कि हमने 10 लाख रोज़गार कहा था और 10 लाख रोज़गार मैंने पूरा करके दिया है। तो इसी के हिसाब से ये जो वैकेंसी है वो मुझे लगता है समथिंग दिसंबर मंथ तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर ये वैकेंसी दिसंबर मंथ तक पूरी हो जानी चाहिए तो आपका रिजल्ट कब तक आना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद तो और भी प्रोसेस बचे हुए हैं। जैसे आईटीबीपी ट्रेडमैन में अभी आपका ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ है, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आपका जो होता है रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिसका एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है, आईटीबीपी में सबसे पहले जिसका एग्ज़ाम हुआ होगा उसी का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। ठीक है, सबसे पहले। और मुझे लगता है समथिंग सबसे पहले जो वेटनरी स्टाफ या फिर और सारी वैकेंसियाँ थी जो थोड़ा अपर लेवल की थी, उनका एग्ज़ाम मुझे लगता है सबसे पहले हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं रहेगी इन सभी के बीच में, क्योंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी वो सबकी साथ में होगी, आसपास में ही होगी, क्योंकि सभी की वैकेंसी साथ आई है, सभी ने फिजिकल साथ दिया है आसपास में ही, और सभी ने रिटन एग्जाम भी लगभग एक ही मंथ में दिया है, सितंबर मंथ में। तो सभी का जो रिजल्ट आएगा वो भी एक ही मंथ में आएगा, और आपका मेडिकल भी जो होगा एक ही मंथ में होगा। तो अगर मोटा माटी आंकड़ा लगा कर देखें तो जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो समथिंग ये चल रहा है अक्टूबर मंथ। ठीक है, अक्टूबर मंथ चल रहा है और इनको ज्वाइनिंग देनी है आपको दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग देनी है। तो अक्टूबर के बाद एक ही मंथ बचता है, नवंबर। तो मुझे फुल्ली पॉसिबिलिटी जो लगती है वो आपकी लगती है कि अक्टूबर लास्ट मंथ में, मतलब लास्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में आपके जो होता है, मुझे लगता है फाइनली आपको रिजल्ट दिखाई पड़ जाएगा। क्योंकि अगर ये लोग अक्टूबर लास्ट वीक में आपका रिजल्ट नहीं देंगे, और जैसा कि आईटीबीपी काम करती है वो बहुत तेज़ी से करती है, तो हर चीज़ इन्होंने देखे होगा कि आप समय पे की होगी। जब इन्होंने वैकेंसी निकालने के बाद बहुत दिन तक तो एडमिट कार्ड नहीं आया था, मतलब समथिंग कुछ दिन तक, लगभग नवंबर में आया, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लगभग 4-5 मंथ हो गए थे। लेकिन जैसे ही एक का एडमिट कार्ड जारी हो गया, सभी का एडमिट कार्ड जारी हुआ, फिर रिटन एग्जामिनेशन ही ऐसे हुआ, जैसे ही एक का एडमिट रिटन एग्जामिनेशन का डेट आया सभी का आ गया। तो वैसे ही जैसे ही एक व्यक्ति का रिजल्ट आएगा वैसे ही सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो देखिए अक्टूबर, मैंने बताया था कि अक्टूबर लास्ट जो होता है वीक में, इसका अक्टूबर लास्ट वीक में और नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट फाइनली मुझे लगता है जारी हो जाएगा। क्योंकि
इसमें कई सारी भर्तियां हैं, तो एक का रिजल्ट जारी होगा, उसके आसपास ही सभी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को फाइनली करना क्या है, जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं, अच्छे नंबर मीन्स समथिंग मान के चलिए 50 नंबर का आपका पेपर था, तो 50 नंबर के पेपर में, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो वैकेंसी है लगभग 500 है, 500 वैकेंसी है, और वैकेंसी का ये 10 गुना लेंगे, तो 10 गुना अगर हम कर दें तो 5000 लोगों को लेंगे, 5000 कैंडिडेट। अब 5000 कैंडिडेट वो कौन से आएंगे, पेपर का लेवल कैसा था वो आप लोग बताएंगे। तो पेपर का लेवल अगर आसान है तो कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर का लेवल अगर हार्ड है तो कट ऑफ लो जाएगी। फिर भी अगर एक मोटा माटी आंकड़ा लगा कर देखें तो समथिंग मान के चलिए जिनके जनरल में 35 से 40 के बीच बन रहे हैं, वो मुझे लगता है सेफ़ हैं और कट ऑफ में जा सकते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए, क्योंकि 5000 कैंडिडेट जाएंगे। ठीक है, ओबीसी में जिनके 33 से लेके 37 नंबर हैं, वो मुझे लगता है फाइनली जाना चाहिए उनको। ठीक है, ओबीसी एससी का देखें, अगर हम एससी का अगर जिनके 30 से लेके 35 नंबर तक हैं, वो मुझे लगता है जाना चाहिए उनको। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का भी देखें, ईडब्ल्यूएस का तो समथिंग 33 से लेके 37 तक चांस बनना चाहिए। और एसटी का देखें अगर हम, तो समथिंग मान के चलिए 30 नंबर से लेके और 35 नंबर, वैसे 30 नंबर से लेके और मान के चलिए 32 नंबर तक जिनके इतने बन रहे हैं, मुझे लगता है फाइनली इनके आसपास वालों को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, किसकी, अपने ट्रेड टेस्ट की, क्योंकि आपको पता होगा अगर इससे कम भी बन रहे हैं तभी आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर इतने कम बन रहे हैं तो आपका नहीं रहा, आपके वैकेंसी के हिसाब से आप में किस ट्रेड में कितने फॉर्म पड़े हैं, इसके हिसाब से सब कुछ होगा। तो आप लोग फाइनली तैयार रहिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बता दिया, अक्टूबर लास्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका एक रिजल्ट आएगा वैसे ही आपका रिजल्ट जो है पूरी तरीके से आना चालू हो जाएगा। तो आप लोग फाइनली अपने ट्रेड टेस्ट की पूरी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रेड टेस्ट जो है, ट्रेड टेस्ट में 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, आपको पता होगा। ठीक है, 50 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर में आपको लाना कितना है, आपको समथिंग 20 नंबर तो लाना होगा, लेकिन एक है कि इसका नंबर जो है आपका जुड़ेगा नहीं उसमें। ये मैंने पहली बार एक बार बताया था कि जुड़ेगा, लेकिन मैंने जब पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा तो उसमें पता चला कि इसका जो नंबर जुड़ता नहीं है। तो आप लोग अगर ट्रेड टेस्ट अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे। सभी के बारे में जो आपका ट्रेड है उसके पूरे डॉक्यूमेंट, उसके जो इक्विपमेंट होते हैं उसको जानना जरूरी है आपको। सो आपका रिजल्ट आने वाला है, आप लोग तैयार रहिए। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।